तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मादरा कहता है, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे विल ऑफ फायर से हरा सकते हो? ताकत कोई विल नहीं है। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं, तुम पूरी तरह से गलत हो। मैंने अपनी विल का इस्तेमाल करके अपने मेडिकल निंजुत्सु को बनाया है और इसी से कुछ मेडिकल के नियम भी बने हैं। पहला नियम, एक मेडिकल निंजा अपने पेशेंट का इलाज तब तक करता है जब तक कि वो मर न जाए। दूसरा नियम, एक मेडिकल निंजा कभी भी फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ता है। और तीसरा नियम है कि एक मेडिकल निंजा सबसे लास्ट में मरता है। यही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और नियम है, चौथा नियम। अगर किसी मेडिकल निंजा ने आर्ट ऑफ मायोटोटिक रीजनरेशन जुत्सु को मास्टर कर लिया हो तो वो पहले 3 नियम को तोड़ सकता है। और हम देखते हैं लेडी सुनाडे अपने मार्क को एक्टिवेट कर लेती हैं और ये देखकर सभी कागे चौंक जाते हैं। फिर मादरा कहता है 100 हीलिंग जुत्सु, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं, ये एक ऐसा फोरबिडन जुत्सु है जो सिर्फ मेरे लिए बना है। इसका मतलब मैं ही सिर्फ एक ऐसी मेडिकल निंजा हूँ जो फाइट कर सकती है। ये कहकर लेडी सुनाडे मादरा पर अटैक कर देती हैं और मादरा अपना सुसानो बना लेता है। और हम देखते हैं मादरा का सुसानो टूटने लगा था। फिर मादरा सोचता है ये राइकागे जितनी तेज नहीं है लेकिन इसकी पावर उससे ज्यादा है। तभी दूसरे कागे भी मादरा पर अटैक कर देते हैं तो मादरा अपने फायर स्टाइल से उन सब पर अटैक करता है। लेकिन मिजुकागे अपने वाटर स्टाइल से उसके अटैक को रोक देती हैं। फिर राइकागे अपने पेन चॉप से उसके सुसानो पर अटैक करते हैं और लेडी सुनाडे एक किक मारकर मादरा के सुसानो को तोड़ देती हैं और मादरा जमीन पर आकर गिरता है। फिर मादरा कहता है, ठीक है मैंने मान लिया तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ोगी और तुम मारी गई तो बाकी सब कागे भी मारे जाएंगे क्योंकि सिर्फ एक तुम ही हो जो उन्हें हील कर सकती हो। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं, ऐसा तभी होगा अगर मैं मरी तो। और वो मादरा को एक पंच मारकर उसे बीच में से फाड़ देती हैं। फिर गारा अपनी सैंड से मादरा को सील कर देता है और वो कहता है मादरा अब सील हो चुका है। लेकिन तभी मादरा जमीन के अंदर से लेडी सुनाडे पर अटैक कर देता है और वो कहता है, जिसे तुमने सील किया वो तो सिर्फ वुड का एक क्लोन था जैसे कि हाशिरामा बनाया करता था। वो क्लोन इतना परफेक्ट था कि सिर्फ मैं ही उसे अपनी आंखों से देख सकता था और अब तुम सब कागे मारे जाओगे। वहीं हम इटाची को देखते हैं, सासके उसका पीछा करे जा रहा था तो इटाची उस पर अपने कौवे छोड़ देता है और आगे चला जाता है। फिर इटाची एक गुफा में पहुंच जाता है जहाँ पर काबूटो होता है। फिर इटाची कहता है, जब तुम मुझे कंट्रोल कर रहे थे तो मुझे पता चल गया तुम्हारा चाकरा कहाँ से आ रहा है। यही इस जुत्सु का एक रिस्क है। फिर काबूटो कहता है, तुम्हारी इस एडवाइस के लिए शुक्रिया। मैंने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कोई इस जुत्सु को भी तोड़ पाएगा। और हाँ, अगर मैं मर भी गया तो ये जुत्सु ऐसे ही चलता रहेगा, इसे सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ, तो तुम मुझे मार भी नहीं सकते हो। तभी वहाँ पर सासके भी आ जाता है और वो कहता है, तुम दोनों आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो? फिर काबूटो उसे बताता है, जब तुम सो रहे थे तो टोबी ने 5 ग्रेट नेशन के खिलाफ वॉर की घोषणा कर दी, जिसके बाद मैंने और टोबी ने हाथ मिला लिया। वैसे ये पूरा प्लान मादरा का है क्योंकि उसे अपना प्रोजेक्ट सुकिनो में तैयार करना है और इस काम के लिए उसे 8 और 9 टेल की जरूरत होगी। वहीं मादरा कहता है, अब कौन मरना चाहता है? तभी लेडी सुनाडे उसके सुसानो की तलवार को तोड़कर उस पर अटैक कर देती हैं। लेकिन मादरा को उस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो लेडी सुनाडे को दूर फेंक देता है। फिर सुनाडे दोबारा से खड़ी हो जाती हैं तो मादरा कहता है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? फिर लेडी सुनाडे कहती हैं, मैंने बोला था मुझ पर नियम लागू नहीं होते हैं, मुझे लगा था मैं तुम्हें चकमा देकर तुम्हें मार दूंगी। तो मादरा कहता है, तुम मुझे मेरे जुत्सु से नहीं मार सकती हो। तभी सुचिकागे कहते हैं, तो फिर मैं अपना जुत्सु यूज करूंगा और वो पीछे से मादरा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं मादरा अपने रिनेगान की मदद से उनके जुत्सु को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो कहता है, क्या तुम भूल गए निंजुत्सु मुझ पर काम नहीं करेगा, तुम्हें मुझ पर फिजिकल अटैक करना होगा और मुझे सील करना होगा। फिर ओनोकी कहते हैं, लेकिन जब मैंने पहले तुम पर अटैक किया था तो उसका असर तुम पर हुआ था। फिर मादरा कहता है, वो तो मैं तुम्हें हाशिरामा का फेस दिखाना चाहता था ताकि तुम अंदर से टूट जाओ, लेकिन उसने तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बूस्ट कर दिया। फिर मादरा अपने क्लोन बनाता है और वो सभी कागे के पास 5-5 क्लोन भेजता है उनसे लड़ने के लिए। फिर मादरा कहता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या ये तुम्हारे खिलाफ सुसानो का इस्तेमाल करें या फिर नहीं, चॉइस तुम्हारी है। वहीं हम देखते हैं काबूटो सासके से कहता है, सासके तुम तो इटाची को मारना चाहते थे ना, क्या तुम इसे एक और बार मारोगे? चलो हम दोनों एक साथ मिलकर इटाची को मारते हैं। फिर सासके कहता है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं सिर्फ यहाँ पर इटाची से बात करने के लिए आया था। फिर काबूटो उससे पूछता है, तो तुम किसकी तरफ हो? तभी सासके उस पर कुनाई से अटैक कर देता है लेकिन इटाची उसके अटैक को रोक देता है। फिर सासके कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो ओरोचिमारू के जैसा है इसलिए वो मेरा दुश्मन है और वो तुम्हारा भी दुश्मन है। फिर इटाची कहता है, ठीक है हम बाद में बात
बात करेंगे, लेकिन पहले हमें काबूटो को हराना है, लेकिन इसे मारना नहीं है। पहले हम इसे हराएंगे, फिर मैं इसे अपनी सुकुयोमी से कंट्रोल करूंगा और इससे पूछूंगा कि जुत्सु को कैसे रोका जाए। फिर काबूटो कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, इस जुत्सु की कोई कमजोरी नहीं है। तो इटाची कहता है सभी जुत्सु की कोई ना कोई कमजोरी होती है और इसकी कमजोरी हूँ मैं। फिर काबूटो कहता है तो अब दोनों भाई मिलकर मुझे रोकेंगे, अब आएगा मजा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।